क्या आपको पता है, आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसी और चीज से नहीं, बल्कि ज्यादा बोलने से होता है। हम गुस्से में आकर बोल पड़ते हैं, बहस में उलझ जाते हैं, अपने राज दूसरों को बता बैठते हैं और फिर पछताते हैं। कई रिश्ते टूट जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और सपने अधूरे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वहां बोल गए जहां हमें चुप रहना चाहिए था। आज का ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल क्लिप नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जिंदगी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे 10 ऐसी सिचुएशंस जहां अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। न गुस्से में गलती होगी, न बेवजह की बहस में फंसेंगे और न ही अपनी कमजोरियों को दूसरों के हाथ में देंगे। तो अभी से तय कर लीजिए, इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखना है, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो ताकत जो शब्दों से नहीं, खामोशी से आती है। याद रखिए, कम बोलो, सही वक्त पर बोलो और दुनिया को अपने रिजल्ट से जवाब दो। क्या आप जानते हैं, चुप रहना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप सही समय पर चुप रहना सीख गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में 10 ऐसे हालात बताए गए हैं जहां चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। नंबर 1, जब गुस्सा आए तो चुप रहो। गुस्से में इंसान सोचता कम और बोलता ज्यादा है। ऐसे में कहे गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं और जिंदगी भर का पछतावा दे सकते हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग नहीं, उसका ईगो बोलता है। ऐसे में हम वो सब बोल जाते हैं जो हम असल में कहना नहीं चाहते। गुस्से में निकले शब्द तीर बन जाते हैं जो सीधा सामने वाले के दिल को छलनी कर देते हैं। चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई प्रोफेशनल माहौल, गुस्से में कहा गया एक वाक्य सालों की मेहनत और रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर हम उस एक पल चुप रहना सीख जाएं तो कई झगड़े वहीं खत्म हो सकते हैं जहां शुरू हुए थे। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ये ना सिर्फ सामने वाले को सोचने का मौका देती है, बल्कि हमें खुद पर काबू पाने की ताकत भी देती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। जब आप गुस्से में चुप रहते हैं, आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं और अपने रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए, कुछ कहने से पहले बस 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं जवाब दे रहा हूं या सिर्फ आग में घी डाल रहा हूं? यही सोच आपका जीवन बदल सकती है। नंबर 2, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा हो तो चुप रहो। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो खुद असफल होते हैं, लेकिन दूसरों की शांति भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे भीतर का गुस्सा बाहर लाने की चाल चलते हैं। वो तुम्हें बार बार चिढ़ाते हैं, आपकी सीमाओं को टेस्ट करते हैं ताकि आप अपना आपा खो बैठो और कुछ ऐसा कहे या कर बैठो जो बाद में आपके ही खिलाफ चला जाए। लेकिन समझदार वही होता है जो ऐसे वक्त पर शांत रहना जानता है। जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तब आप सामने वाले की सबसे बड़ी चाल को नाकाम कर देते हैं, क्योंकि गुस्सा दिखाकर आप उसके जाल में फंस जाते हैं और चुप रहकर आप अपनी जीत को पक्का कर लेते हैं। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको जानबूझकर उकसाने लगे तो एक मुस्कान दीजिए, चुपचाप वहां से हट जाइए और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपके दुश्मनों के लिए सबसे करारा जवाब होगी। पॉइंट 3, जब तुम्हारी सफलता खुद बोल सकती है तो चुप रहो। असली विजेता वही होता है जो शोर नहीं करता, बल्कि उसकी सफलता खुद बोलती है। बहुत से लोग हर छोटी जीत का ढिंढोरा पीटते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट डालते हैं, लोगों से वाहवाही की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि जब तक सफलता स्थायी ना हो, तब तक उसे जाहिर करना खुद को कमजोर करना है। जब आप अपने हर कदम के बारे में लोगों को बताते हैं, तो आप न केवल आलोचनाओं के दरवाजे खोलते हैं, बल्कि ईर्ष्यालु निगाहों और नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। इसके उलट जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, उनका फोकस बिखरता नहीं, उनका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। जब उनका काम पूरा होता है, जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं, तब उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद देख लेते हैं और तारीफ करने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो हकीकत ना बन जाए। चुप रहो, मेहनत करो और जब तुम्हारा काम बोलेगा तो दुनिया खुद चौंक जाएगी। शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से लोगों को जवाब दो, यही असली सफलता है। पॉइंट 4, जब तुम्हें कोई समझ नहीं रहा हो तो चुप रहो। इस दुनिया में हर किसी से अपनी बात मनवाना नामुमकिन है। जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो या जिंदगी में कुछ अलग करने की ठानते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने ही करीबियों का विरोध झेलना पड़ता है। तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे जुमले आम हो जाते हैं। तुम समझाना चाहते हो कि तुम्हारे इरादे पक्के हैं, तुम्हारी मेहनत सच्ची है,
पर जितना तुम समझाने की कोशिश करते हो उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी बातों को अपने पुराने तजुर्बों और सीमित सोच से तोलते हैं। लेकिन उन्हें तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आग नहीं दिखती। इसलिए ऐसे समय में बहस करने से बेहतर है चुप रहना। बस अपने काम पर फोकस करो, बिना किसी सफाई के। जब रिजल्ट सामने आएंगे, जब सफलता दस्तक देगी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जुबान होगी। जो लोग आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। याद रखो, जरूरी नहीं कि हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी हो। कई बार चुप रहकर काम करना ही सबसे समझदारी होती है। पॉइंट 5, जब बहस फालतू हो तो चुप रहो। इस दुनिया में हर किसी की एक अलग राय होती है और बहुत से लोग अपनी राय को ही परम सत्य मानते हैं। ऐसे में जब तुम किसी बात को लेकर तर्क देते हो तो सामने वाला समझने की बजाय सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो बहस में जीतना चाहता है, समझना नहीं। और यहीं से शुरू होता है फालतू की बहस का दायरा, जिसमें तुम जितना बोलते हो उतना ही उलझते जाते हो। धीरे धीरे तुम थकने लगते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और अंत में बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब सोचो, क्या ऐसे झगड़ों में अपनी ऊर्जा लगाना समझदारी है? क्या हर किसी को जवाब देना जरूरी है? नहीं। समझदार लोग बहस जीतने में नहीं, जिंदगी जीतने में यकीन रखते हैं। इसलिए जब भी लगे कि बात तर्क से हटकर ईगो की लड़ाई बन चुकी है, बस चुप रह जाओ, मुस्कुराओ और अपने रास्ते चलो। क्योंकि फालतू की बहस में उलझने वाले वहीं रह जाते हैं और जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका असर हो, शोर में नहीं, शांति में। पॉइंट 6, जब कोई तुम्हारी कमजोरी पूछे तो चुप रहो। दुनिया की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि लोग तुम्हारे सबसे कमजोर हिस्से को जानना चाहते हैं, और वो भी मुस्कान और फिक्र की आड़ में। कई बार लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त बनकर, तुम्हारी चिंता जताकर तुमसे वो बातें निकलवाना चाहते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती हैं। तुम सोचते हो कि ये इंसान भरोसे के काबिल है और अपनी सबसे गहरी कमजोरी उसके साथ बांट देते हो। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब वही इंसान तुम्हारी उस कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। सोचो, अगर किसी को पता चल जाए कि कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, तो उसे तुम्हें गिराने में वक्त ही कितना लगेगा। यही वजह है कि समझदार लोग अपनी कमजोरियों पर चुप रहते हैं। वो दुनिया को सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हैं, दर्द नहीं। क्योंकि जब तक लोग तुम्हें तोड़ नहीं पाते, तब तक तुम उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बने रहते हो। इसलिए अगर कोई बार बार तुमसे पूछे, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो बस मुस्कुरा दो और कहो, अभी तक तो कोई नहीं मिली। दुनिया को अपना जख्म मत दिखाओ, उसे अपनी जीत दिखाओ। पॉइंट 7, जब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो तो चुप रहो। जब तुम्हें अपने रास्ते, अपने फैसलों और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो तो दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अक्सर जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं या कुछ अलग करने की ठानते हैं, तो सबसे पहले लोग सवाल करते हैं, तू ये कैसे करेगा? इतना बड़ा सपना मत देख, फेल हो जाएगा। ऐसे में दो रास्ते होते हैं, या तो हम हर किसी को अपनी सोच समझाते फिरें या फिर चुप रहकर अपनी मेहनत में लगे रहें। सच्चाई ये है कि जितना तुम लोगों को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुम्हें और उलझाएंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप काम करते रहो तो एक दिन तुम्हारा रिजल्ट खुद बोलेगा, बिना किसी शब्द के। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तब वही लोग जो कभी तुम्हें रोकते थे तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए जब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा आत्मविश्वास दिखाती है। जो समझदार होंगे वो बिना बोले भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझते उन्हें 100 बार समझाने का भी कोई फायदा नहीं। पॉइंट 9, जब कोई तुम्हारी बुराई कर रहा हो तो चुप रहो। जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगें तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। क्योंकि किसी पेड़ पर तब तक पत्थर नहीं फेंके जाते जब तक उसमें फल न लग जाए। ठीक वैसे ही जब तुम तरक्की की राह पर चलने लगते हो, कुछ अलग और बड़ा करने लगते हो, तो लोगों की जलन भी शुरू हो जाती है। वो तुम्हारे खिलाफ बातें बनाएंगे, इसकी तो किस्मत अच्छी है, इसने कोई गलत तरीका अपनाया होगा, देख लेना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन इन सब बातों का सबसे अच्छा जवाब है चुप रहना। अगर तुम सफाई देने बैठ गए तो हर किसी को खुश करना पड़ेगा और फिर तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम से हट जाएगा। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने काम में लगे रहो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाएगी। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे, और कुछ तो मन ही मन जलते हुए भी तुम्हें फॉलो करने लगेंगे। याद रखो, बुराई उसी की होती है जो दिख रहा होता है। इसलिए आलोचना से डरो मत, जवाब मत दो, बस चुप रहो और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। तुम्हारी कामयाबी सबकी बोलती बंद कर देगी। पॉइंट 10, जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो चुप रहो,
हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा लगने लगता है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आता। लोग साथ छोड़ने लगते हैं, सपने टूटते हैं और दिल अंदर ही अंदर चिल्लाता है, अब तो सब खत्म हो गया। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, दूसरों से शिकायत करने लगते हैं, अपनी तकदीर को कोसते हैं। लेकिन समझदार लोग कुछ और ही करते हैं, वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंधेरा हमेशा सूरज उगने से ठीक पहले सबसे गहरा होता है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में बिना बोले, बिना शिकायत किए सिर्फ मेहनत करते रहो, तो यही कठिनाई एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। याद रखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हारे खिलाफ है, वही कल तुम्हारी मेहनत का इनाम देगा। इसलिए जब हालात बिगड़ जाएं, तो घबराना नहीं, बस चुप रहकर खुद को साबित करने में लग जाओ। एक दिन आएगा जब वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये बातें दिल से सुनी हैं, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि चुप रहना कमजोरी नहीं, एक ताकत है। ये वो ताकत है जो आपको उन हालातों में भी मजबूत बनाती है जब पूरा जमाना आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज से एक वादा करो खुद से, बोलने से पहले सोचोगे और सोचने से पहले थोड़ा चुप रहोगे। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख गया, वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, आपको एक नया नजरिया दिया है, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि वो भी इस पावर ऑफ साइलेंस को समझ सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें हर हफ्ते आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसा वीडियो लाएं तो आपसे मिस ना हो। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहो और खुद को मजबूत बनाते रहो।